जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके? ठीक ठाक हैं परदेसी भाई? अजी वो बहादुर सामने आ जाएं, मैं उनको बहादुर करके मुखातब कर रहा हूँ। कौन से बहादुर? बात का मेरी बात को गलत नज़रिए से मत लीजिएगा, बात को माइंड मत कर जजिएगा। जो लीगल हैं जी, मैं वो बहादुर उनको बोल रहा हूँ जो इलीगल हैं, यानी कि जिनके इकामे एक्सपायर या हरूब है। और हरूब ज़्यादातर होता है कि आपको पता है, बंदा कंपनी मुसस्से से भाग गया, वो पीछे से उनका हरूब दे देते हैं। आज़ाद बंदों के हरूब कम होते हैं क्योंकि वो कफील से काम अपना सीधा रखते हैं। हाँ, इकामा एक्सपायर वाले, इकामा एक्सपायर भी उनके ही ज़्यादा होते हैं जो कंपनी मुसस्सा में काम करते हैं। कंपनी मुसस्सा उनके इकामे नहीं रिन्यू करती है, उन बेचारों को क्या कसूर है? वो बहादुर हुए ना। और बहादुर इस टाइप, इस नज़रिए से मैं बोल रहा हूँ कि यकीन माने कि मैं जब सऊदी अरब में आया था ना फर्स्ट टाइम, तो 15 महीने मेरा इकामा नहीं बना था। पहला 15 महीने मेरा कफील रईस था यहाँ रियाज का, और वो मुझे उसने एक पेपर दिया हुआ था, बस वो पेपर लेकर मैं घूमता रहता था। यही होता था कि कभी कुछ छूटता रोकता था, पेपर दिखाता था, वो बोलता था जाओ। बहरहाल जी, सऊदीया तकरीबन आधा सऊदीया घूम लिया उन 15 मंथ में, क्योंकि काम ही हमारा कंपनी कैसा होता, कभी 3 मंथ इस शहर में, 4 मंथ उस शहर में, ये ऐसे मामला थे। मैंने खमीस मुशीर से लेकर तो ताइफ, जद्दा, मदीना, हाइल, बरीदा, ये तमाम तकरीबन मोहाइल, ये तकरीबन तमाम इलाके घूम लिए थे। अभी न्यूज़ की तरफ चलते हैं जी, बात तो लंबी होती जाएगी। वो बहादुर मैंने बोला जी, ये इनको बहादुर बोले जी जिनके इकामे एक्सपायर हैं, या अल्लाह ना करे जी हरूब वाला मामला है। तमाम अल्लाह ताला के साथ तमाम परदेशियों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अच्छा, बात ऐसी है कि एक मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करता हूँ, और इसमें तकरीबन आज जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ पर जिनके इकामे एक्सपायर है, हरूब है, बदून कफील है, साय खास, अमल मंजली, या कोई भी किसी किस्म का ओवर स्टे या कोई भी मामला आपका है, आप भाई यहाँ पर अगर लीगल मिसाल के तौर पर यहाँ पर अपना नकल कफाला चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहिएगा। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। मैं आपका कोई दोस्त, मैं पहले भी ये बात मुख्तलिफ वीडियो में कर चुका, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। आपका कोई दोस्त मुखलस हो, वो पाकिस्तान में अगर गया हुआ है, फर्स्ट यहाँ पर था, पाकिस्तान चला गया, उसको 6 माह हो गए, 1 साल हो गए, वो उसको ज़रूर पूछिएगा। अगर मुखलस हुआ तो आपको ज़रूर पाकिस्तान के मामला बताएगा। हाँ, ज़्यादातर दोस्त जो है ना वो यही बताते हैं, मैं बहुत खुश हूँ भाई, क्या मामला था यहाँ पर, ये हो गया, वो हो गया। यकीन माने, मैं जो परदेसी भाई पाकिस्तान जाएँ जी जाएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आपके मामला अच्छे बैठते हैं तब भी, वरना पाकिस्तान में भाई रिज़्क यानी कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ख़ासकर हमारे लिए जो यहाँ से जाते हैं, यकीन माने। अच्छा, बहरहाल ये तो होगी बात कि आप यहाँ पर अपना नकल कफाला करवा लें। यार मेरा ये मशवरा होता है, बेस्ट है। बहरहाल आप अगर आपने नकल कफाला करवाना है, आपने हरूब की सूरत में, इकामा एक्सपायर की सूरत में, ओवरस्टे की सूरत में, बदून कफील की सूरत में, साय खास अमल मंजली की सूरत में अगर आउट पास या एग्जिट जाना है और जाकर दोबारा नए वीज़ा से वापस आ सकते हैं नहीं, या यहाँ पर अपना नकल कफाला करवा सकते हैं या नहीं, या क्या मामला है, कैसे होगा भाई, व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, इसके मतलब आपने मज़ीद कुछ पूछना मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या खुद आप महकमा तंज़ीफ़ या मकतब अमल जाकर खुद से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहरहाल मुझसे भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जितना हो सका गाइड कर दूंगा। ये तो बात तो होगी जी क्लियर। हाँ, पाकिस्तान में जो डिपोर्ट होकर जा चुके हैं वो दोबारा किसी वीज़े से नए से सऊदी अरबिया में इंटर हो सकते हैं या नहीं, वो यहाँ पर अगर उनका कोई दोस्त है तो वो खुद उससे उसको इजाज़त भेजकर अपने मामला क्लियरली पता करवा सकते हैं, या मुझसे भी अगर कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जब तक आप जवाज़त में जो आपका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, चाहे आप यहाँ सऊदीया में हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, जो आपका जवाज़त में रिकॉर्ड सेफ पड़ा हुआ है, अगर वो आपने निकलवा कर चेक किया ना तो वही कन्फर्म है और वही असल है। इसके अलावा ये जैसे मैं आपको कोई बात सुना दूँ, ये बंदा कोई बात सुना दे, वो बंदा कोई बात सुना दे, तो वो सारी मुंह की बातें हैं, वो तुक्के हैं, आइडियाज़ हैं, बस उनमें कोई सदाकत नहीं है। सही और हकीकत बात वही है जो जवाज़त में आपका रिकॉर्ड निकलता है, जवाज़त के प्रिंट के साथ, वो आपने इस चीज़ को लाजमी फॉलो करना है, इसकी रस्सी नहीं छोड़नी है, बस ये चीज़ है जी। चाहे आप यहाँ पर हैं, चाहे आप फिर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, किसी भी मामले की सूरत में यहाँ से गए थे। अच्छा जी, अभी खबर के मुतालिक चलते हैं जी। मैं आपको साथ में ये चीज़ दिखा रखा हूँ, मैं इसमें टोटल फिगर की अगर बात करें, ये बात को समझ लीजिए, ये समझने वाली बात है। इसमें यकीन मानने के तमाम परदेशियों के लिए मैं ये बात शेयर करता हूँ, ये वीडियो शेयर करता हूँ कि यार देखें, आपको इससे फ़ायदा होगा। टोटल फिगर की बात करें तो क्या है, 20,749, तकरीबन 21,000 के अराउंड में बंदे भाई पकड़े गए हैं सऊदीया में। इनमें कौन कौन से हैं ये चीज़ देखें। सरफरिस्त है मुखालफा निज़ामुल इकामा, भाई कितनी तादाद है, 13,871, ठीक है, तकरीबन 14,000 के अराउंड में है। इसके आगे जी मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, भाई कितनी तादाद है, 3517।
इसके आगे जी मुखालफा निज़ाम अल-अमल, और ये है जी 3361, इनमें सायखास आमल मंजली कफ़ील मुसस्सा कंपनी से भागे हुए सभी इसमें आते हैं मुखालफा निज़ाम अल-अमल में। अच्छा ये एक चीज़ नीचे मैं आपको उसके ऊपर दायरा या उसको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, वो है जी तरहील। सऊदी अरब से कितने बंदे डिपोर्ट हुए पिछले 7 दिनों में, और वो है जी 10,024। ये 10,024 बंदे एक वीक में, और जो वीकली रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, इसमें 10-12 हज़ार बंदा डिपोर्ट होता है। मंथली कितना हो गया भाई, 40-50 हज़ार बंदा एक महीने का सऊदी अरबिया डिपोर्ट कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें यार कितने इलीगल बंदे हैं यहाँ पर। तो मेरा यही आपको मशवरा है, यही मैं आपको बोलूँगा कि भाई यहाँ तो लीगल हो जाए या लीगल तरीके से एग्जिट चले जाएँ जाके आप, ताकि दोबारा नए वीज़ा से आ सकें।